Okay, good evening everyone. So in the last session हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैंगमैन का सॉल्यूशन. Okay, so let's see. That's not your project. Let me open it. Okay. So कहाँ तक आए थे हम? हमने एक वर्ड लिस्ट क्रिएट की थी, उसमें से एक रैंडम वर्ड चूज किया था फॉर अवर गेम. उसके बाद वो प्रिंट करके देखा था. उसके बाद हमने लेंथ निकाली, फिर ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट किया प्लेस होल्डर नाम का, और जितनी वर्ड की लेंथ है, जितने अल्फ़ाबेट्स है, उतने अंडरस्कोर उस प्लेस होल्डर में हमने इंसर्ट किए ताकि उतने डैश आउटपुट पे दिखे. उसके बाद हमने वो प्रिंट करके देखा कि सच में उतना ही होता है. उसके बाद हमने यूजर से एक इनपुट लिया और वो क्या इनपुट दे रहा है वो इमीडिएटली प्रिंट किया. एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले नाम का एक अगेन ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट किया. उसके अंदर हमने चेक किया कि जो गेस है यूजर ने दिया हुआ, जो लेटर है, क्या वो लेटर आपके वर्ड के अंदर है. अगर है तो डिस्प्ले के अंदर वो वर्ड ऐड किया, और नहीं है तो डिस्प्ले की जगह पे अंडरस्कोर ऐड किया. ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. तो एज यू कैन सी अभी सिलेक्ट हुआ है वर्ड MOR मोर, एंड देन 3 लेटर्स ऑटोमेटिक, क्योंकि वर्ड वो 3 लेटर का है, 3 अंडरस्कोर आ गया. तो यूजर से हम पूछते हैं क्या है. अगर मैंने बोला M, तो आप देख सकते हो ये मैंने बार बार लूप के अंदर लिखा है इसलिए हर बार दिख रहा है. ऑल आई नीड टू डू इज कि प्रिंट डिस्प्ले यहाँ करने की जगह पर यहाँ पे कर सकता हूँ लूप के बाहर, ताकि फिर वो प्रिंट हो. ओके, यू प्रिंट किया, यू आ गया. बट अभी ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार हो रही है. करेक्ट, हमें ये चीज़ बार बार करनी. कब तक? जब तक सारे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो जाते या फिर नंबर ऑफ लाइन्स खत्म नहीं हो जाते. इसका अगला पड़ाव जो है वो हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब किस तरीके से हम इस पर लूप लगाए वो चीज़ है कि हमें सिंपल सी है. फॉर लूप के थ्रू थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो इसलिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे? व्हाइल लूप हम यूज़ करेंगे. तो क्वेश्चन इसकी लगाना कहाँ है? ये जो एक्स्ट्रा प्रिंट वाला चीज़ है ना, वो मैं हटा देता हूँ. दिस इज द दैट वी विल नीड गेस जो हमने किया है डिस्प्ले. ठीक है, प्रिंट डिस्प्ले रहने देता हूँ. वी विल नीड इट. ओके, अब ध्यान देना बहुत अच्छे से. सिंपली व्हाइल लूप अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो वो करना पड़ेगा कहाँ से? एनी आइडिया? क्या चीज़ रिपीट होनी चाहिए? क्या ये चीज़ रिपीट होनी चाहिए? ये यूज़र का गेस करना और फिर बाद में चेकिंग होना, वो चीज़ बार बार रिपीट होनी चाहिए. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाइल. व्हाइल क्या? हमें एक कंडीशन रो. व्हाइल का लूप क्या बोलता है? व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक. इट विल कीप कंटिन्यूइंग द ब्लॉक जब तक कंडीशन ट्रू है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो लूप स्टॉप हो जाना चाहिए. सो व्हाइल समथिंग इज ट्रू, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ गेम ओवर नाम का, जिसकी स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स. गेम चालू होने से पहले गेम ओवर होता है क्या? नहीं, तो गेम ओवर इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट. तो व्हाइल नॉट गेम ओवर. नॉट मतलब निगेशन लगा दिया. नॉट का मतलब क्या होता है? ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है. तो यहां पे देखो, व्हाइल नॉट गेम ओवर मतलब गेम ओवर की वैल्यू क्या है? फॉल्स. नॉट फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू. तो व्हाइल ट्रू, कंडीशन विल गो इनसाइड, इट विल एग्जीक्यूट द व्हाइल ब्लॉक. आ रहा है समझ में? यस और नो? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चीज जो है, अब इस लूप के अंदर क्या क्या रखना है बेसिकली, तो हमें इंटेंडेशन देना पड़ेगा. देखो यहाँ पे एरर दिख रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि इंटेंडेशन नहीं है. तो इतना इंटेंडेशन अपने को रखना पड़ेगा.
अरे कैसे किया था मैंने? एनीवेज थोड़ा थोड़ा बना के कर देते हैं। सारे इंडेंटेशन मैटर करते हैं, सब अच्छे से करना आप। ये सारे इंडेंटेशन मैटर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो है वो देखते हैं। ये चीज़ क्या कर ली हमने, ये कर ली, और ये प्रिंट वाला भी आएगा। एवरी टाइम वी वांट टू प्रिंट डिस्प्ले एज वेल, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी गेम ओवर का हमने कंडीशन कुछ ब्रेक किया ही नहीं है, वो लिखना बाकी है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि लूप में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए नहीं आया, एम आ गया, ई नहीं आया, आर आ गया। और ये करते करते अपने को और एक दिक्कत आई कि जो पहले गेस हुए वाला है गायब हो रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कोडिंग, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड, वन थिंग एट ए टाइम सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों लगातार अगर करूँ तो मैं पी ए, देखो ए किया पी गायब, एन किया उसका गायब। तो वो तो हम कर लेंगे सॉल्व, लेकिन मेन क्या था, लूप में रन हो रहा है या नहीं, दैट वाज द फर्स्ट टैकल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गेम ओवर कब होनी चाहिए उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज, अगर सारे के सारे हमने गेस कर लिए, सारे के सारे हमने गेस कर लिए, तो गेम ओवर होना चाहिए। गेम ओवर मतलब लूप रुकना चाहिए बेसिकली, ओके। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपली प्रिंट, जिस आप देख सकते हो ये प्रिंट भी व्हाइल लूप का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए बार बार प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा इफ अंडरस्कोर नॉट इन डिस्प्ले। कंडीशन बहुत सिंपल है। डिस्प्ले नाम का क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, यस और नो। इफ अंडरस्कोर, अगर अंडरस्कोर नहीं है किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, तो भाई साहब क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं है मतलब क्या है, सारे के सारे गेस आ गए हैं, तो लूप चलते रहना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो सिंपली मैं यहां पे करूंगा गेम ओवर की वैल्यू सेट टू ट्रू। अब लगे गेम ओवर ट्रू करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, व्हाइल नॉट गेम ओवर। और अब क्या आएगा, गेम ओवर की वैल्यू क्या सेट हो गई है, ट्रू। मुझे बताओ अगर गेम ओवर ट्रू है तो नॉट गेम ओवर, इस तरीके से लूप ब्रेक हो गया। ये पहला चीज, ठीक है। अब इसी के साथ हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई साहब तुम जीत चुके हो, यू विन, सारे गेस कर रहे तो जीत गया ना भाई, ठीक है। तो ये एक सिंपल, यहां तक समझ में आया सभी को, ये सुन, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सफरचंद है तो मैं एस ए, ठीक है। देखो ए जहां जहां आ गया लेकिन एस गायब हो गया, एस ए एफ आर सी एच एन डी, कंटिन्यू लूप चालू ही है, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो कंडीशन है ये कभी मीट ही नहीं होगी, क्योंकि हर बार वो पुराना चीज डिस्प्ले में से गायब हो रहा है लेकिन नया अंडरस्कोर वापस स्टोर हो रहा है। ये जो इतना प्रिंट करके देखा इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि पुराना वाला जो वर्ड है सिलेक्टेड वो गायब हो रहा है और नया वाला आ रहा है, उसकी जगह पे वापस अंडरस्कोर। तो देयर इज ऑलवेज अंडरस्कोर। तो सर ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, जो सही आया है वो जगह पे रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। इस लूप के बाहर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं करेक्ट लेटर्स नाम का, विच इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग। बहुत सिंपल, करेक्ट लेटर चुना, उस वर्ड को लो इस लिस्ट में डाल दो, ये करेक्ट लेटर है। दूसरा और एक करेक्ट लेटर चुना, उसको भी ये लिस्ट में डाल दो। ऐसे करके ये लिस्ट पूरी भर जाएगी, किससे, लेटर से जो उस वर्ड में है। अगर पांडु नाम का वर्ड है तो PANDU, ये सारे के सारे लिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, यस और नो, ठीक है। अब उससे आगे कैसे करना है बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट।
अब ध्यान देना, ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद सारा खेल डिस्प्ले का है, ठीक है। अपने को पता है इफ लेटर इज इक्वल टू गेस डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ हम क्या करेंगे, सॉरी नॉट डिस्प्ले, ये जो करेक्ट लेटर्स है उसमें ये लेटर ऐड करना है। तो किसी लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन है अपने पास, अपेंड। अपेंड के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा लेटर। लेटर लिखो, गेस लिखो, सेम मतलब है। क्यों सेम मतलब है, तो यहां देखो ना, इफ लेटर इज इक्वल टू गेस तभी ये कंट्रोल अंदर जा रहा है। तो फिर लेटर करो या गेस करो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। मतलब पांडु अगर है तो पी, अगर गेस लेटर है तो पी की भी वैल्यू उतनी है, लेटर की भी वैल्यू उतनी ही है। ओके, इसके बाद भी ये वैसे जैसे चाहिए अपने को वैसे बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, इसी के साथ मैं और एक कंडीशन ऐड करता हूं, इफ, नया कंडीशन ये है, इफ लेटर इन करेक्ट लेटर्स। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, मैं पूरा प्रोग्राम वापस और एक बार एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन, डोंट गेट वरीड। अभी एक मोमेंट पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो इन दैट केस वी वांट सेम चीज, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, रन भी करके बताऊंगा। बहुत सिंपल है, पहले रन करके देख लेते हैं। लेट मी चेक इफ दिस इज करेक्ट। करेक्ट आया है, लेकिन आपके शक्ल पे से मुझे पता चल रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे करेक्ट आया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल है ही नहीं। फुल फोकस ऑन द स्क्रीन। हाँ देखो, ये ऊपर का मैंने एक्सप्लेन कर रहा कि ये अंडरस्कोर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो वहां तक सब लोग क्लियर है आई गेस, ठीक है। अब ये देखते हैं, गेम ओवर फॉल सेट किया, करेक्ट लेटर्स नाम की एक ब्लैंक लिस्ट तैयार की। पर्पस क्या है, अगर करेक्ट लेटर गेस किया तो वो इस लिस्ट में डाल देंगे ताकि अपने पास हिसाब किताब रहे क्या सही आया है क्या बाकी है, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पेंट पे एक्सप्लेन करूं क्या, मैं अच्छे से कर पाऊंगा। एक सेकेंड ना, ओके, सो दिस इज अवर कोड। ध्यान देना, अब कंट्रोल है यहां पे, गेम ओवर की वैल्यू सेट हुई फॉल्स। करेक्ट लेटर्स नाम का एक ब्लैंक चीज है अपने पास, मान लो ये यहां पे मैं एक बॉक्स निकालता हूं, दिस इज द करेक्ट लेटर का बॉक्स लिस्ट, ठीक है। अब देखो, वाइल नॉट गेम ओवर की वैल्यू फॉल्स है, नॉट फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू, कंट्रोल गया अंदर। हमने एक, मान लो लेटर है पांडु, ओके। अब होगा क्या, इनपुट गेस किया, पहली बार आपने गेस किया मान लो ए, ये फर्स्ट गेस है, यहाँ पे नंबर लिख देता हूं 1, फर्स्ट टाइम यू गेस्ड ए। अब होगा क्या, डिस्प्ले नाम का एक ब्लैंक है, ये डिस्प्ले नाम का, ऊपर वाला लिस्ट है, नीचे वाला डिस्प्ले है, छोटा बॉक्स। फॉर लेटर इन चोजन वर्ड, चोजन वर्ड क्या है पांडु, तो चेक करो फॉर लेटर इन चोजन वर्ड, पहले लेटर की वैल्यू कितनी है पी, जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो उसकी वैल्यू पी है। अब चेक करो, पी इज इक्वल टू गेस, गेस क्या किया हमने, ए किया, लेटर की वैल्यू क्या है पी है, पी इज इक्वल टू ए, यस और नो, नो, कंट्रोल आ गया एलिफ के पास, क्या बोल रहा है, एलिफ
चेक करो लेटर इन करेक्ट लेटर से क्या, लेटर की वैल्यू क्या है P, मुझे बताओ ये है अपना करेक्ट लेटर CL, इसमें दिख रहा है P कहीं, मिस कर दिया अनस, ध्यान दो, कंट्रोल आया नीचे, उसके बाद हमने क्या किया, ये कंडीशन चेक की, लेटर इन करेक्ट लेटर्स, अभी इसमें कुछ करेक्ट लेटर में दिख रहा है अपने को, नहीं दिख रहा है, तो कुछ ऐड होगा नहीं, तो यहां पे क्या है, नीचे क्या लिखा है हमने, डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर, होगा ही नहीं ना, देखो ये कंडीशन फॉल्स हुई तब नीचे की कंडीशन एलिफ की ये चेक हुई, ये भी फॉल्स हो गई, अब एल्स, तो डिस्प्ले की वैल्यू कितनी, अंडरस्कोर, अभी ये लूप एक ही बार रन हुआ है, तो यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, फिर से यहां पे ही जाएगा, अब फिर से लेटर इन चोजन वर्ड, पहले लेटर की वैल्यू P थी, अब लेटर की वैल्यू कितनी है, A है, फिर यहां पे चेक होगा, इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, मतलब लेटर की वैल्यू P, गेस की वैल्यू P, P इज इक्वल टू P, यस और नो, यस, क्या होगा, डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर, मतलब डिस्प्ले के अंदर क्या गया, हाँ सॉरी, डिस्प्ले के अंदर क्या जाएगा, पहले डिस्प्ले के अंदर क्या है ऑलरेडी, अंडरस्कोर, वो नीचे मैंने किया हुआ है, मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये नीचे अंडरस्कोर, अबे हाँ ये नीचे अंडरस्कोर, राइट, तो अंडरस्कोर के बाद क्या आ गया, P, मतलब ये जो बॉक्स है ये डिस्प्ले है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अब डिस्प्ले की वैल्यू अंडरस्कोर और P, अरे यार गलतियां इंसान से होती है, अंडरस्कोर और A, ठीक है, ये है डिस्प्ले, फिर एलिफ का रूल क्या बोलता है, एक तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या ये होगा या ये होगा, तीनों चेक होते नहीं बैठते रहते, एलिफ का रूल है, पढ़ाया था मैंने, अब थर्ड टाइम लूप रन हो रहा है, थर्ड टाइम मुझे बताओ क्या वैल्यू, अभी थर्ड टाइम इट विल बी फॉल्स, हाँ और एक बार होगा जनरली, n की वैल्यू सेट करेगा, ठीक है, लेटर की वैल्यू कितनी n, अब फिर से चेक करेगा, n इज इक्वल टू गेस, यस और नो, है ए है ना, तो नो आएगा, राइट, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एलिफ चेक करो लेटर की वैल्यू है क्या करेक्ट लेटर्स में, है क्या, अरे एक स्टेप मिस हो गई ना अपनी, अपना ये जब करेक्ट आया था तो ये वाला स्टेटमेंट रहेगा ना एग्जीक्यूट करना, अपेंड, मतलब ये ए इधर भी आ गया है, करेक्ट लेटर में भी ए अपेंड हो चुका है, अब ध्यान देना, फिर नीचे और चेक करेगा, अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई n के लिए, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अब एल्स बचा, एल्स मतलब डिस्प्ले में और क्या ऐड करो, अंडरस्कोर, मतलब अब ए के बाद क्या आएगा, फिर से अंडरस्कोर आया, जब लूप और एक बार रन होगा, अब कितनी है वैल्यू, d, फिर से d इज इक्वल टू a, यस और नो, नो, लेटर इन करेक्ट लेटर, मतलब d करेक्ट लेटर में है क्या, करेक्ट लेटर में सिर्फ क्या है, अभी a है, d दिख रहा है नहीं, तो फिर से क्या होगा, एल्स डिस्प्ले अंडरस्कोर और एक ऐड करो, तो वापिस यहां पे इस तरीके से सारे के सारे अटैच होंगे, आया समझ में, यस और नो, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेंदी है, बट अगर आपका प्रीवियस सारा क्लियर है तो यू विल गेट इट एनी हाउ, ठीक है, ये हुआ एक बार, व्हाइल लूप एक बार रन हुआ और उसके अंदर फॉर लूप हुआ 5 बार रन, ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से कंडीशन जाएगी किधर, ऊपर, फिर से गेस होगा, क्योंकि गेम ओवर का सिस्टम तो अभी बिल्डअप नहीं हुआ है ना प्रॉपर, फिर से गेस करो, अब आपने वापस कुछ करेक्ट लेटर गेस किया तो क्या होगा, अब मान लो आपने किया P, अभी आपने किया P लेटर गेस, ठीक है, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम ये किया था, सेकेंड टाइम आपने किया P, ये P का भी एक्सप्लेन करता हूं फिर आ जाएगा समझ, ध्यान देना, अभी ये डिस्प्ले की वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले की वैल्यू अभी क्या है, ये इधर अंडरस्कोर a अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर,
ध्यान देना। फॉर लेटर इन चोजन वर्ड, मुझे बताओ लेटर की वैल्यू क्या रहेगी? P रहेगी। चोजन वर्ड क्योंकि पांडु है तो लेटर की पहली बार वैल्यू। ये फॉर लूप कितने बार रन होगा? 5 बार। क्यों? क्योंकि वर्ड है पांडु, PANDU, 5 टाइम्स इट विल रन, इसलिए पहली वैल्यू लेटर की P इन चोजन वर्ड है क्या? कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना? है तो क्या करना है? इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, मतलब गेस किया है P, लेटर की भी वैल्यू P आ गई, क्या करो? डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर। ओके, अबे थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि डिस्प्ले की वैल्यू ये है ना। एक मिनट चेक। हाँ, फॉर लूप से बाहर आने के बाद डिस्प्ले की वैल्यू फिर से ब्लैंक होगी। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था कि डिस्प्ले की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर लूप के अंदर जब तक कंट्रोल है तो डिस्प्ले की वैल्यू चेंज नहीं होती रहती है, मतलब पूरा वैनिश नहीं होगा। लेकिन कंट्रोल एक बार वापस व्हाइल के पास आया, फिर वापस गैस हमने किया, क्योंकि गैस को भी वैल्यू नहीं एलोकेट होगी, तो यहां पे वापस हमने क्या बोल रहे हैं? डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लैंक। मैं समझाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी गैस हुआ था ये फिर से क्या हो गया? ब्लैंक। आप बोलोगे सर अगर ब्लैंक हुआ तो वो क्या हुआ? जो हमने ए चूज किया था उसका क्या हुआ? बताता हूं, ध्यान दो। अब हुआ क्या देखो, पहला वर्ड डिस्प्ले, ये लेटर गेस हो गया, लेटर इज इक्वल टू गेस, पी चूज किया था ना इस बार हमने, तो पी इज इक्वल टू पी हो गया। डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर, मतलब डिस्प्ले में क्या वैल्यू गई? पी वैल्यू गई, बात खत्म। अपने को पता है इन इफ, एलिफ और एल्स तीनों में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब फिर से क्या होगा? फिर से अब ए लेटर के लिए चूज होगा, और एक स्टेप भूल गए हम, ये जो करेक्ट लेटर्स वाला है ये भी एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले करेक्ट लेटर में ए था, अब अपेंड होगा। अपेंड क्या करता है? पुराना डेटा एज इट इज रखता है, नया डेटा और ऐड करता है। तो ए कॉमा पी, अब उसके अंदर दो है, ए और पी। अभी इमीडिएट समझने में है प्रोग्राम पूरा, ध्यान दो, डोंट गिव अप, लुक एट दिस। ये हो गया। फिर मतलब लेट पी के लिए लूप, फॉर लूप रन हो गया, पी अपेंड भी हो गया, पी डिस्प्ले में भी आ गया। अब लेटर की वैल्यू क्या है? ए है। ओके, अब देखो लेटर इज इक्वल टू गेस, यस और नो? नो, लेटर की वैल्यू ए, गेस किया पी, फॉल्स हो गया, तो क्या होगा? कंडीशन आया एलिफ के पास, लेटर इनकरेक्ट लेटर्स। क्या वो जो लेटर है, अभी लेटर कौन सा? लेटर की वैल्यू क्या है? ए। क्या ये ए लेटर करेक्ट लेटर्स में है? क्या नहीं है ना, उधर है, राइट? मतलब पी है, सॉरी पी नहीं, ए है, ऑफ कोर्स है। अगर है तो क्या करो बोल रहा है वो, ध्यान देना, डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर, मतलब डिस्प्ले की पुरानी वैल्यू रखो, उसमें नया क्या करो? ऐड, ए ऐड करो। ये आ गया पी के बाद ए डिस्प्ले में, जो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं इस टाइम। फिर से लूप रन हुआ, अब लेटर की वैल्यू कितनी है? एन। अब क्या होगा? इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, एन इज इक्वल टू ए, सॉरी एन इज इक्वल टू पी, यस और नो? नो। एलिफ एन इनकरेक्ट लेटर, क्या एन करेक्ट लेटर नाम के लिस्ट में है? नहीं है। एल्स डिस्प्ले प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर, अब पी ए के बाद क्या आ जाएगा? अंडरस्कोर। सेम पी ए एन हो गया, डी के लिए भी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्कोर आएगा, और यू के लिए भी लास्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्कोर। आई होप समझ में आ गया होगा, ये सुनो, क्लैरिटी आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं एंड करने के लिए। ठीक है, लास्ट चीज क्या बाकी है अपनी? सिर्फ आई गेस नंबर ऑफ लाइफ्स कितने बचे हैं वो बाकी है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।